इस बच्चे को मैंने इसलिए बुलाया था, ये असल में बच्चा नीचे बैठा था और बच्चे के सर पर जो टोपी है उस पे या अली लिखा हुआ। 18 साल का एक हो गया, एक 20 साल का, एक 22 साल का, तो एक को दुबई भेज दिया, एक को सऊदी, एक को बंबई। जाओ बेटे तुम कमा करके लाओ, तुम्हारे पापा जो है गांव में इलेक्शन लड़ाएंगे। हाँ अल्लाह ताला जी जी नहीं, पब्लिक तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस मेरा दिल खुश हो रहा है कि इंशाल्लाह आप लोग अमल करेंगे, इंशाल्लाह अपने लोग ना। हाँ इंशाल्लाह। हाँ चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाने की कोशिश करिए, है ना। हाँ ये बहुत जरूरी है, ये बस रख लीजिए, उसके बाद देखिए। क्या इस बच्चे को मैंने इसलिए बुलाया था, ये असल में बच्चा नीचे बैठा था और बच्चे के सर पर जो टोपी है उस पे या अली लिखा हुआ था। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि मौला अली का नाम नीचे रहे और हम लोग स्टेज पर बैठे। जी जलसों में इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि टोपी ऐसी पहन करके आए कि जिस पर किसी बुजुर्ग का नाम ना हो, और अगर उस पर नाम हो बरकत के लिए पहन लिए। अपने हुजूर का नालेन शरीफैन का नक्शा बना हुआ है या हजरत हैदर कर्रार का इसमें गिरामी लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इस हिसाब से बैठें कि स्टेज वाले उनसे ऊपर न होने पाए। ये बच्चा बैठा हुआ था नीचे, मेरा दिल तड़प रहा था कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए मुझ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस बच्चे को मौला अली के सच्चे पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। और बेटा तुम लोगों की ख्वाहिश है कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी हो जाए, माशाल्लाह हमारा बाबू दाढ़ी रखेगा इंशाल्लाह। हाँ मैंने उड़ीसा में हमारे हाजी मोहम्मद अशरफ मेमन साहब हैं जो नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा खरियार रोड है, वहां रहते हैं। वो हर साल जश्न गरीब नवाज करते हैं, अपनी जाती जेब से खर्च करते हैं। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 9 गरीब बच्चियों का निकाह अपने खर्च से बाज़ाब्ता अच्छी शादी करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चियों की शादी हर साल जश्न गरीब नवाज करते हैं और तकरीबन 2-3 हजार लोगों को छोटा गोश्त खिलाते हैं। छोटा गोश्त का मतलब समझ गए, मुर्गा नहीं, बकरा शरीफ जी, अच्छी किस्म की उम्दा बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल दिन में जश्न गौसुल बारा करते हैं, उसमें भी 1000-1500 लोग खाना खाते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह तौफीक देता है। इसलिए पैसे वालों से गुजारिश है कि सिर्फ अपने में मत रहा करो, अपने गरीब कौम की गरीब बच्चियों का भी ख्याल रखा करो, है ना जी। बातें तो जहन में बहुत आ रही हैं, बस ये कहकर के अपनी तकरीर खत्म करूंगा। इंशाल्लाह फिर कभी और मिलेंगे, बस थोड़ी देर के लिए और बैठिए, बात हम नमाज की जरूर करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं, तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मार मार करके, मगर डंडे से नहीं मारना है, डांट देना है, तमाचा मार देना है, ताकि आपके बच्चे नमाज की आदी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। बोलो मुसलमानों, सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाओगे या अल्लाह के दीन का झंडा? अरे बोलो यार, कहिए इंशाल्लाह नमाज़े फजर और तमाम नमाजें पढ़ेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, आखिरी बात हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना,
जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो नबी फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। आज भी इस हिंदुस्तान में लोग नारे लगाते हैं पूरी दुनिया में बेटी का सम्मान करो, नारी को सम्मान दो। लेकिन आज भी इस गंदी ज़हनियत के लोग हैं कि अगर सुबह सुबह किसी औरत पर नजर पड़ जाए, किसी बेवा पर, तो कहते हैं हमारा आज का पूरा दिन खराब हो गया। भाई मरने वाला मर गया, इस बेचारी का क्या कसूर है? बोलो। और आपकी भी आदत है माहौल को देखते हुए वैसे ही आ जा रही है। अगर मोटरसाइकिल से निकल गए या चारपहिया से निकल गए और सामने से बिल्ली गुजर गई तो बस मियां खड़े हुए हैं। बोलो कि पहले कोई दूसरा गुजर जाए। यही सिखाया था तुम्हें इस्लाम ने? हमें जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह का हथियार हो उस कौम को क्या परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं। जब छोटी सी बिल्ली जा रही है तो आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ के तशरीफ ले जाए। इसलिए इन बुरी रस्मों से बचो और याद रखिए नारी का सम्मान करो, नारी को इज्जत दो, बेटी को इज्जत दो। ये नारे बहुत लग रहे हैं, लेकिन अगर कायनात में बेटी को सबसे ज्यादा औरतों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो मेरे नबी ने। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और पहला निकाह जो फरमाते हैं वो 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने सीने से लगा करके कयामत तक के लिए बेटियों को सम्मान दिया है। और तो और मेरे नबी ने बेटियों के बारे में बहुत सारी हदीसें इरशाद फरमाई हैं। आका ने तो यह भी फरमाया कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने बेटियों पर सब्र किया, क़यामत के दिन उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, बाद में अपने बेटों को दिया करो। और खुद मेरे नबी हजरत फातिमा की इतनी इज्जत करते थे कि जब कभी मेरे नबी तशरीफ फरमा होते और हजरत फातिमा आ जाती तो मेरे नबी खड़े होकर के अपनी बेटी की इज्जत किया करते थे और अपनी जगह पर अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाया करते थे। यह है सम्मान जो मेरे रसूल ने बेटियों को दिया है, औरतों को दिया है। अभी 8 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। मुसलमान तुम कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। इसलिए एक लड़का और एक लड़की है तो जायदाद के 3 हिस्से होंगे। 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे, 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा। सिस्टम चेंज करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हिम्मत करो।